Hello everybody, welcome in history class. Today we are going to learn chapter number 7, non-cooperation movement. In this part of the chapter we are going to learn about the movement of Mahatma Gandhi ji. Okay, then now listen carefully. In the Indian national movement, the period of 1920 to 1947 is known as the Gandhian era. तो हमारे इंडिया के अंदर जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट का पीरियड बताया जाता है 1920 से लेकर 1947 तक, उसे गांधीयन एरा ये कहा जाता है. आफ्टर द डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक इन 1920, द रेन ऑफ नेशनल मूवमेंट्स वेंट इनटू द हैंड ऑफ महात्मा गांधी. तो जिस तरह से लोकमान्य तिलक इनका 1920 में वहाँ पे देहांत हो गया, डेथ हो गई, उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट की रेन है, शासन है, वो पूरी तरह से महात्मा गांधी जी के हाथों में आ गया. ही गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द फ्रीडम मूवमेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. तो गांधी जी ने एक नए आयाम से, एक नई दिशा से फ्रीडम मूवमेंट को कुछ प्रिंसिपल्स दिए, जैसे कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. ड्यू टू द इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रहेंसिव. तो जिस तरह से महात्मा गांधी जी की जो लीडरशिप थी वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी, मतलब बहुत ही लोग उससे प्रभावित थे, जिसकी वजह से ये जो नेशनल मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव थी. दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया. और जिसकी वजह से इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को एक नया दौर वहाँ पे शुरू हो गया. रोल ऑफ महात्मा जी, रोल ऑफ गांधी जी in South Africa. Okay, then Mahatma Gandhi went to South Africa for some legal work in 1893. तो 1893 में महात्मा गांधी जी अपने कुछ लीगल वर्क के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर गए थे. साउथ अफ्रीका वॉज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. तो ये साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिटिश लोगों की एक कॉलोनी थी. मैनी इंडियंस हैड सेटल्ड देयर फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड सच अदर वर्क. तो वहाँ पे बहुत से सारे इंडियंस जो थे वो सेटल हो गए थे उनके बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए या किसी अदर वर्क के लिए. द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वेयर ट्रीटेड एज क्रिमिनल एंड ह्यूमिलेटेड एट ऑल टाइम्स. तो जो भी इंडियंस है या साउथ अफ्रीकन पीपल जो है वो वहाँ पे ब्रिटिश लोगों द्वारा बहुत ही ज़्यादा बैड तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता था. जैसे कि उन्हें क्रिमिनल वहाँ पे समझा जाता था, ह्यूमिलिएशन वहाँ पे उनके साथ वहाँ पे होता था. So in 1906, the government declared that it was compulsory for the black to carry an identity card and their freedom was restricted as well. तो जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने 1906 में ये डिक्लेयर कर दिया कि हर एक ब्लैक पीपल को और इंडियन को भी अपने साथ अपने आइडेंटिटी कार्ड को कैरी करना होगा. तो पूरी तरह से उनका जो फ्रीडम है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया. गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट इनजस्टिस एंड गेन जस्टिस फॉर द पीपल. तो गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग से जा करके और फिर इस इनजस्टिस के अगेंस्ट में फाइट किया और लोगों को न्याय दिला दिया, जस्टिस दिला दी. गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया ऑन 19th January 1950. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. तो 1915 में गांधी जी जो है 9th January 1915 में महात्मा गांधी जी ये अफ्रीका से इंडिया में लौटे. एज सजेस्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, ही मेड अ टूर एंटायर नेशन. तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके सुझाव से उन्होंने पूरी कंट्री का एक टूर किया. महात्मा गांधी जी ने पूरी कंट्री का एक टूर किया. ही बिकेम सैड लुकिंग एट द मिजरी एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल. तो लोगों की जो गरीबी है और जो दुख है उन सब को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए. ही टुक अप अ वो ऑफ सर्विस टू द नेशन. तब ही उन्होंने नेशन की सर्विस का, नेशन की सेवा करने का, हमारे राष्ट्र की सेवा करने का शपथ ले लिया. ही स्टेड एट द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में वो रुक गए. ही फॉलोड अ न्यू टेक्निक. तो उन्होंने एक नई टेक्निक वहाँ पे शुरू की जो थी सत्याग्रह, टू गेन जस्टिस फॉर कॉमन पीपल. कॉमन पीपल के लिए न्याय मिलाने के लिए, कॉमन पीपल के न्याय उन्हें दिलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह एक नया प्रिंसिपल अपनाया.
फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह की फिलोसॉफी क्या है। गांधी जी ब्रॉट अ नॉवेल टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन पॉपुलर मूवमेंट। तो गांधी जी जो थे उन्होंने सत्याग्रह की एक नई टेक्निक लोगों को बताई या पूरे हमारी सोसाइटी के अंदर लाई। तो सत्याग्रह मीन्स ट्रुथ, इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ। तो सत्याग्रह क्या है ना, कि सत्य